शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा। वैसे तो भगवान खुद अवतरित होके उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। हमारे समझ से जो चीज़ें हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। विषय बोरिंग है पर समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, मनुष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्त मानव जाति का विकास हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर जगह पर मानव जाति का ही राज है। और उनके हितों से विपरीत कार्य करने से क्या होगा? आए दिन होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं, तोड़फोड़ होते रहते हैं। इसी के कारण उनके विकास का जो मार्ग है उनके हितों को ध्यान में रखकर करना होगा। आप चाहे गीता फॉलो कर लो या कुछ और फॉलो कर लो, मैं तो अपने हिसाब से बताने जा रहा हूँ आपको। गीता में जो उपाय है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि गीता एक ऐसा शस्त्र है जो मानव जीवन के कल्याण के लिए है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा ही जीवन में पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है, और इन तीनों शक्तियों से ही जीवन में सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। अविद्या, अज्ञान और अंधविश्वास, ये सभी शब्द और इनसे उत्पन्न धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं परस्पर पूरक और एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि अविद्या, अज्ञान और स्वार्थ यदि न हो तो किसी भी समाज और संप्रदाय में अंधविश्वास उत्पन्न नहीं हो सकते। अज्ञान और अविद्या दूर करने का एकमात्र साधन है, क्या साधन है? उपाय भी है। क्या उपाय है? वेदों की शरण में जाना। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा वेद पढ़िए और पूरा फॉलो करना शुरू कर दीजिए। वेदों में ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में जो सत्य ज्ञान दिया है उसको जानना और उसको धारण करना ही मनुष्य जाति के कल्याण का साधन होता है। अब अशोक ने गीता ग्रंथ के प्रचार प्रसार पर बल देते हुए कहा था कि सामाजिक कार्यों के साथ मुख्य गीता के उपदेशों को फैलाना है, ताकि संपूर्ण मानव जाति इससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम में अपार शक्ति है, हकीकत है, फैक्ट है। भक्ति बहुत जरूरी है। मनुष्य को अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, प्रभु की शरण में जाना चाहिए। मन और आत्मा को स्वच्छ करना है तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना चाहिए। परमात्मा ने वेदों का ज्ञान मानव मात्र को उसका कल्याण करने के लिए दिया था। महाभारत काल तक वेदों के आधार पर हमारे देश, आर्यावर्त और विश्व की प्राय सभी व्यवस्थाएं चलती थी। महाभारत के बाद देश में अव्यवस्था उत्पन्न हुई। हमारे विद्वान और ऋषि महाभारत युद्ध में मारे गए, जिससे कुछ काल बाद जैमिनी ऋषि परंपरा समाप्त हो गई। इसके बाद समाज के अल्पज्ञानी मनुष्यों ने अज्ञान और अविद्या और वेद ज्ञान से दूरी करने के कारण अज्ञान में फंसकर अंधविश्वासों तथा अवैधिक, मिथ्या, अनुचित धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को जन्म दिया। देखिए, मानव जीवन जो है वो बड़ा दुर्लभ है, जो लाखों जन्म भोगने के बाद मिलता है। यदि इस जन्म में भी सत्संग और राम नाम के जाप से प्रभु कृपा प्राप्त कर उनके चरण में जगह नहीं बनाई तो दोबारा फिर जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगी। मानव जीवन भौतिक वस्तुओं के संग्रहण के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु के नाम का जाप करने के लिए मिला है। क्योंकि भौतिक वस्तुओं से क्षणिक सुख तो मिल सकता है, पर परमानेंट सुख जो होता है वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल रहता है। अभी जब आप किसी ऋषि की किताबें या गीता में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको मन करेगा कि इसमें फॉलो करूं, मैं पूरा उतारूं, पर सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल है। इन मिथ्या और अंधविश्वासों युक्त धार्मिक और सामाजिक पद्धतियों के कारण ही समय समय पर भारत और इससे बाहर भी अनेक मतांतर उत्पन्न हुए, जो न्यूनाधिक अज्ञान और अंधविश्वास से युक्त थे। हम लोग भी
गुलाम होना आरंभ हुए और ये सिलसिला 1947 तक और उसके बाद अब तक भी एन केन प्राकेन जारी है। आज भी हम अज्ञान और अंधविश्वास से मुक्त नहीं हुए हैं और ना ही अपने पतन को रोकने की औषधि वेद ज्ञान को जीवन में व्यवहार करना को हमने स्वीकार किया है। कोई नहीं पढ़ता वेद, किसी को वेद के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि वेद में लिखा क्या है। आप डिग्रियां हासिल कर लेते हो, आप डॉक्टरेट बन जाते हो, पर जो मूल चीज़ें हैं हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। आज भी हम अनेक बातों में वेद विरुद्ध आचरण करते हैं और असंगठित हैं, जो पुनः हमारी जाति के अकल्याण और गुलामी को आमंत्रण दे रहा है। आर्य हिंदू जाति का सौभाग्य है कि ईश्वर ने सनातन वैदिक धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ऋषि दयानंद सरस्वती जैसे धर्म संशोधक और वेदों के पुनरुद्धारक ऋषि हमें दिया था। तो जब हम ग्रंथों के अध्ययन करते हैं, वेदार्थ का भी अध्ययन करते हैं, तो वेद सब सत्य विद्याओं के ग्रंथ हैं और सभी प्रकार की अविद्या, अज्ञान और अंधविश्वासों सहित मिथ्या मान्यताओं से मुक्त हैं और उनका निषेध करते हैं। तो वेद ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है जिसका प्रत्येक मनुष्य को अध्ययन और पालन करना होता है। तो बस यदि हमने इतना कर लिया तो समझ लो मानव जीवन का कल्याण होना निश्चित है। नहीं तो अविद्या और अंधविश्वास दूर किए बिना मनुष्य जाति का कल्याण संभव नहीं है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।